हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर गोइंग प्लेसेस, जो कि दो लड़कियों के बारे में है जो कि स्टूडेंट हैं और बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। और उनमें से एक कहानी का किरदार सोफ़ी और एक जैंसी है। सोफ़ी और जैंसी जो है, इनमें से एक जो है एक काल्पनिक दुनिया में रहती है और अपने आप को गरीबी में रहते हैं, लेबर क्लास में, लेकिन अपने आप को हायर अपर क्लास से के सपने देखते हैं और महत्वाकांक्षी जीवन जीते हैं। मतलब कि इधर उधर के बारे में सोचते हैं साइकोलॉजिकली, कि जो मतलब कि एक सपना होता है, सपनों की दुनिया में जीना। तो इन्हीं दो किरदारों के बीच में, सोफ़ी और जैंसी और उनके परिवार के बीच में ये स्टोरी रहेगी। और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। कहानी दो किशोर लड़कियों सोफ़ी और जैंसी के से बातचीत से शुरू होती है। सोफ़ी कल्पना की दुनिया में रहती है, जबकि जैंसी उससे बिल्कुल विपरीत है। सोफ़ी एक दिन एक बुटीक की मालिक होने का कल्पना करती है, वह जगह जहां वह फैशन का कपड़े बेच सकती है। जैंसी को लगता है कि बुटीक खोलने के लिए बहुत से पैसों की आवश्यकता होती है। वह उसे ये भी बताती है कि उसे राशि को बचाने में लंबा समय लग जाएगा। इसके लिए सोफ़ी जवाब देती है कि वह एक प्रबंधक के रूप में काम करेगी और वह पर्याप्त पैसा बचाएगी तो एक बुटीक खोलने का काम करेगी। वह एजेंसी द्वारा बाधित है क्योंकि वह उसे बताती है कि कोई भी उसे प्रबंधकीय यानी कि मैनेजर के पद पर नहीं रखेगा। सोफ़ी ने अपनी योजना में बदलाव किया और मैरी क्वेंट की तरह एक फैशन आइकन बनने की फैसला किया। मीन्स के वो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे पार्ट टाइम, तो वो सीधे सीधे मैनेजर बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात को काटा कि आप सीधे मैनेजर नहीं बन पाओगे। और इसको आगे बढ़ाते हैं। वह यह भी कहती है कि उनके पास सबसे अच्छी बुटीक की दुकान होगी जो शहर में किसी ने न देखी होगी। जैंसी यह जानकर कि वे दोनों बिस्किट कारखाने में कार्य करने के लिए बड़े हुए हैं, उदास हो गई। वह चाहती थी कि सोफ़ी ये बात न कहे। जैंसी एक यथार्थवादी व्यक्ति है। वह जानती है कि वास्तव में एक बिस्किट कारखाने के श्रमिक हैं। सैफ़ी के विचार को सुनकर वह दुखी हो जाती है। जब वह सैफ़ी की गली में पहुंचती है तो जैंसी उनके जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करती है। वह बताती है कि जिस कारखाने में वे काम करते हैं वहां उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वह यह भी बताती है कि उसके पिता उस नौकरी नहीं छोड़ने देंगे। दूसरी ओर सैफ़ी अभी भी अपने सपनों की खोई हुई है। वह कहती है कि एक अभिनेत्री भी हो सकती है क्योंकि यह उसे बहुत पैसा देगी। वह बुटीक का साइड बिजनेस भी चलाना चाहती है क्योंकि लगता है कि अभिनेत्री पूरे समय काम नहीं करती। जब वह घर पहुंचते हैं तो सोफ़ी उसके घर में प्रवेश करती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जॉन्सी को बारिश में अकेला छोड़ दिया जाता है। सोफ़ी अभी भी उस व्यवसाय में बड़बड़ा रही है। अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वह बुटीक खरीदेगी। घर में कोई उसे चिढ़ाता है कि अगर उसके पास के कभी पैसा है तो अपने परिवार के लिए अच्छा घर खरीदना चाहिए। सोफ़ी के पिता के एक चरवाहे पर खा रहे थे। गंदगी और पसीने में उनका चेहरा अशुद्ध था। उसका छोटा भाई डेरेक ने अपने पिता के कहा कि सोफ़ी ने सोचा है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं। उसने ये भी महसूस किया कि वह अपने यथार्थवादी नहीं है। उसकी माँ, जो अपने काम में व्यस्त थी, एक गहरी सांस ली और सोफ़ी ने उसे रसोई में काम करते हुए देखा। उसकी माँ के कंधे उखड़े हुए थे जो आगे की ओर झुके हुए थे। उसने अपनी पीठ पर एक अप्रैल जो होती है कपड़ा जो कुक बांधते हैं, उसने अपनी पीठ पर एक अप्रैल बांध रखा था जो मुड़ी हुई थी, सही में एक आकार में नहीं थी। शायद उस पर काम भारी बोझ के कारण वह ऐसी दिखती थी। अंधेरा हो रहा था, घर भाप से भरा हुआ था, रसोई में कूड़े से गंदगी हो रखी थी। सोफ़ी असहज महसूस करने लगी तो वह अपने भाई जोएफ के पास चली गई। जोएफ बगल के कमरे में था, कालीन पर झुके हुए घुटनों के साथ बैठा था। वह अपनी मोटरसाइकिल से कुछ हिस्से की मरम्मत कर रहा था। वह एक पर्शियो मैकेनिक था, मोटर मैकेनिक, जिसने 3 साल पहले अपना स्कूल छोड़ दिया था।
उन्हें काम की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ी। सोफ़ी को कभी कभी अपने भाई के बारे में संदेह होता था, क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता था। वह हमेशा सोचता था कि उसका भाई जीवन जीने के तरीके के बारे में क्या कहता है। वह उसकी चुप्पी से इतनी ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह उन जगहों के बारे में जानना चाहती थी जहाँ वह कार्य करने के लिए जाता था। उसने सोचा कि शहर के कुछ दूर स्थानों हो सकते हैं या कुछ ग्रामीण इलाके भी हो सकते हैं। ये सभी विचार इसलिए लुभावना थे क्योंकि वह उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। सोफ़ी ने अपने भाई के निजी जीवन के बारे में कल्पना की। उसने सोचा कि उसके भाई ने कभी उसके जीवन के बारे में बात नहीं की, लेकिन शायद वह कुछ गैर देशी लोगों के जानता था जो बहुत दिलचस्प थे। हालांकि वह जानती थी कि उसके भाई के कोई दोस्त नहीं है, फिर भी उसे लगता था कि यह संभव है कि उसके कुछ खास दोस्त हों। इसलिए कभी कभी वह चाहती थी कि वह उससे भाई के करीब हो सके, वह उसे अपने साथ बाहर ले जाए। वह जानती थी कि उसके पिता उसे कभी ऐसा नहीं करने देंगे, यहाँ तक कि उसके भाई उसे बाहर जाने के लिए पर्याप्त बार मना किया, लेकिन वह अधीर हो रही थी और बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह अपने शहर की तरह वही सहज होगी। इसलिए खुद जोएफ के साथ सवारी करने की कल्पना की और उसे एक चमकदार काली जैकेट पहन रखी थी। काली जैकेट पहन रखी थी और उसने एक सुंदर पीले रंग की पोशाक पहन रखी थी, जिसके पीछे एक स्टोल उड़ रहा था। क्योंकि वह उसकी मोटरसाइकिल की सवारी करेंगे, उसने सपना देखा कि जब वह अपने भाई के साथ सवार होती है तो लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। ये भी उसकी एक काल्पनिक आत्मकथा है कि वो मोटरसाइकिल का सफ़र कर रही है। उसका भाई मोटरसाइकिल पे तैलीय भाग को देखकर नाराज़ हो गया, जो उसमें फ्यूल टैंक होता है। उसका भाई उसमें मोटरसाइकिल में तैलीय भाग को देखकर नाराज़ हो गया। जहाँ वह संभाल रहा था, वह इसे काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सारे प्रयास बर्बाद हो गए। सोफ़ी ने कहा कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डैनी कैसी से मिली थी, अपने भाई से उसने बताया। उसके भाई ने अचानक उसकी ओर देखा और उससे पूछा कि वह उसे कहाँ मिली थी। उसने कहा कि एक गैलरी में थी। जब उसने उसे देखा, उसने उस पर विश्वास नहीं किया और पूछा क्या उसने यह बात अपने पिता को बताई है। उसने अपने भाई के सवाल को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह कहना चाहती थी कि उसे पता होना चाहिए कि वह वही जिसके साथ उसने रहस्यों को साझा किया था। इसलिए उसने अपनी कहानी शुरू की कि वह एक रॉयल्स के बुटीक में थी और किसी के आने पर उसके कपड़े की तलाश कर रही थी। वह मुड़ी और उसे डैनी कैसी मिला। उसके भाई ने उसकी उपस्थिति के बारे में पूछा कि उसने उसे बताया कि वह हरे रंग की कोमल आंखें थी और वह उतना लंबा नहीं था जितना कि वह सोचती थी। जब भाई और बहन दोनों बातचीत में थे तो उनके पिता कमरे में दाखिल हुए। वह साफ और चमकदार लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने स्नान कर लिया था। उन्होंने अपने टेलीविज़न को शुरू किया और डेरेक के जूतों को अपनी कुर्सी से सोफे पर स्थानांतरित करने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब वे अपनी कुर्सी पर बैठे तो जोएफ ने उन्हें बताया कि सोफ़ी की मुलाकात डैनी कैसी से हुई। यह सुनकर सोफ़ी की ओर देखा और उसने उसकी निडरता से देखा, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर रहा था। जोएफ ने स्पष्ट किया कि यह सच है कि पिता ने उन्हें बताया कि वह एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फनी को बहुत पहले से जानता था। टॉम फनी एक महान फुटबॉल प्लेयर थे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया और जोएफ सहमत थे कि उनके पिता ने यह उन्हें पहले बात बताई थी। वे फुटबॉल खिलाड़ियों की चर्चा कर रहे थे। पिता ने कहा कि उन्हें लगता है कि एक दिन कैसी फैनी के जितना अच्छा खिलाड़ी
बन सकता है। जोएफ और सोफ़ी के बीच किसी ने जवाब दिया कि कैसे बेहतर हो था, क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके पिता सहमत नहीं थे। उसने कहा कि वह एक बहुत छोटा था जब एक युवा फुटबॉलर के लिए बहुत सारे विशेषताएं थी। वह कड़ी मेहनत कर सकता था। जोएफ सहमत नहीं थे और कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के भी थे। इस बीच सोफ़ी ने उन्हें बताया कि कैसी एक नई दुकान खरीदने जा रही है। उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा, उससे पूछा कि उसे यह कहाँ से पता चला। उसने शक किया कि यह उसकी कल्पना में से एक है। उसके भाई ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वह उससे मिली। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि इस तरह की चीज़ें उसे परेशान करती हैं, इस तरीके की बातें उसको परेशान करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बिस्किट फैक्ट्री में से काम छोड़े। उसने यह कहकर खुद को सही ठहराने की कोशिश की कि जोएफ को ये पता था और उसे पर भरोसा किया। उसके पिता ने जवाब दिया कि उसे उस पर विश्वास नहीं था, हालांकि वह चाहती थी। जोएफ का कमरा फुटबॉलरों की तस्वीर से भरा था। कैसी की एक तस्वीर भी थी जिसे असाधारण गुणों वाले एक युवा आयरिश व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। सैफी ने अपने भाई को उसके बारे में एक रहस्य बताया, लेकिन इस शर्त पर कि वह यह बात अपने पिता को नहीं बताएगा। उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अनुचित तनाव के कारण उसकी बात सुनी। उसने फिर उसे बताया कि जब वह उससे मिली तो उसी ने शुरुआत में पूछा कि क्या वह डैनी कैसी है। उसने डेरेक के लिए एक ऑटोग्राफ भी मांगा अपने भाई के लिए, लेकिन जैसा कि दोनों के पास कोई पेन या कागज़ नहीं था, उसने अपनी मीटिंग में इसे देने का वादा किया। उसके भाई ने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह जो कह रही थी उस पर संदेह था। इसलिए उसने अपनी जैकेट उठाई और चला गया। सोफ़ी सोचती थी कि क्या उसके भाई को अपने लुक की ज़्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि उसे ऐसा करना चाहिए क्योंकि वह लंबा और सुंदर था। शनिवार को सोफ़ी, उसके पिता और दो भाई अपनी पसंदीदा टीम यूनाइटेड के फुटबॉल मैच को देखने गए थे। यह उनके लिए एक नियमित बात थी, क्योंकि वह सभी फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। सोफ़ी, डेरेक और उसके पिता गोल के पास रहे और जोएफ अपने दोस्तों के साथ मैच देखने के लिए ऊपर गए। टीम यूनाइटेड ने 2-0 के स्कोर के साथ मैच जीता। दूसरा गोल कैसी द्वारा किया गया और उसने इसे पूर्णता के साथ किया। हर कोई खुश था कि सोफ़ी इतनी खुश थी कि वह चमक उठी और जोएफ जितनी उत्साहित थी। सोफ़ी के पिता मैच के बाद पब गए और इसलिए वह अपने भाई डेरेक को घर वापस ले आए। डेरेक ने अपनी मां से कहा कि इस बार आयरलैंड विश्व कप जीतेगा। सोफ़ी ने जेंसी से पूछा कि वह हर जगह क्या बात कर रही थी। सोफ़ी ने आश्चर्यजनक रूप से उसे यह सवाल पूछने का कारण पूछा। उससे फिर बताया कि उसके भाई जोएफ ने जेंसी के भाई फ्रैंक को बताया है कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी। सोफ़ी को गुस्सा आ गया और उससे कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसके रहस्य का खुलासा करेगा। वह चिंतित थी, क्योंकि जेंसी को पूरे पड़ोस के साथ रहस्य साझा करने की आदत थी, वह नहीं चाहती थी। सोफ़ी को जोएफ के व्यवहार पर गुस्सा आया। सोफ़ी ने जेंसी को समझाया कि यह उसका रहस्य था और वह इसे साझा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तब लोग उनके घर के बाहर लाइन लगाएंगे और इस बारे में पूछेंगे
इस पर उसके पिता उसे मार डालेंगे। जैंसी यह सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा कि उसने सोचा कि उसके पिता यह सुनकर खुश होंगे, लेकिन सोफ़ी ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है और पड़ोसी का लगातार शोर उसकी माँ को भी परेशान कर सकता है। उसने महसूस किया कि जैंसी को प्रत्येक हर चीज़ के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह खुश थी कि उसके भाई ने कुछ हिस्सा गुप्त रखा था। उसने उसे बताया कि वह उसे मिली है और एक ऑटोग्राफ मांगा है, लेकिन पेन और कागज़ की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। वह जैंसी को यह भी बताती है कि उसके पिता को उस पर विश्वास नहीं था। जैंसी ने उसे गुप्त रखने का वचन दिया। अंधेरा होने के बाद सोफ़ी एक जल मार्ग से होती हुई एक आश्रय मार्ग से गुजरी। यह एक शोरगुल वाले शहर से बहुत दूर था। वह यहाँ एक बच्चे की तरह खेलती और एक लकड़ी की बेंच पर बैठी, जो लंबे एल्म के पेड़ के नीचे था। उनके अनुसार ये प्रेमियों के मिलने का सही स्थान था। वह वहीं बैठ गई और किसी का इंतज़ार करने लगी। वह कैसी से मिलने के लिए अपनी कल्पना में खो गई। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि वह यहाँ नहीं आ रहा और वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ कल्पना में चलती है पूरी की पूरी स्टोरी उसकी, कि वो जो है एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है और एक स्कूल से आ रहे थे। वो बुटीक के बारे में कभी कल्पना करने लगती है, कभी फैशन डिज़ाइनर के बारे में कल्पना करने लगती है, कभी बाइक पे सवारी की कल्पना करने लगती है, कभी कैसी डैनी से मिलने की, जो फुटबॉल प्लेयर था उससे मीटिंग की कल्पना करने लगती है, और कभी वो कल्पना करती है कि उससे मिलने के लिए आ रहा है। ये एक टोटल साइकोलॉजिकल स्टोरी है। होप डाउन कि आपको समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।